बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सिलेबस हमने डिस्कस भी किया था। आज हम यूनिट फर्स्ट के अनुसार टॉपिक लेके आए हैं, इंट्रोडक्शन। यानी अगर हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ना है तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के जो सारे घटक होते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उनमें से एक है, ना कि होल एंड सोल है। तो थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम और कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब सभी आंतरिक और बाह्य कारक ही क्या हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, नीड एंड एक्सपेक्टेशन, सप्लाई, डिमांड, मैनेजमेंट, क्लाइंट, सप्लाई, ओनर, एक्टिविटीज बाय गवर्नमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, सोशल ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड, इकोनॉमिक चेंजेस एक्सेट्रा। यानी वो सारे फैक्टर्स जो किसी बिजनेस को अंदर या बाहर से प्रभावित करते हैं, वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। These factors affect the function of company and how a company works directly and indirectly. ये सारे घटक जो हैं व्यापार को प्रभावित करते हैं। Some of these factors influence the companies and business organization, environment and situations. व्यापारिक पर्यावरण भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीक, वैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय घटकों का एक सम्मिलित रूप है। यानी अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे, आप अंतर समझना, बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सभी चीज़ें आती है, पर चूंकि हमारे पेपर का नाम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो उसमें हम केवल आर्थिक एनवायरनमेंट से संबंधित घटक ही पढ़ेंगे। पर चूंकि हमें वो पहले शुरू करना है तो उसको शुरू करने से पहले हमें बिजनेस एनवायरनमेंट भी समझना ज़रूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। तो यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, अब हम इसको पढ़ेंगे अगले में। अब आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो अभी आपने बिजनेस एनवायरनमेंट सम्मिलित रूप से, अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करेगा, वो सारे फैक्टर जो इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के द टर्म इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द ऑल एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बाइंग हैबिट। क्या कह रहा है ये? ऑल एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस and therefore affect the performance of company. These factors are often beyond the company's control. यानी ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, एक कंपनी कुछ नहीं कर सकती। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इकोनॉमी के हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और मांग और पूर्ति के अनुसार डिसाइड होता है, तो यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, आपको उसके अनुरूप कार्य करना होता है। एंड मे बी आइदर लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। अब यहाँ इसने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो घटक हैं उनको दो टुकड़ों में बांटा है, माइक्रो फैक्टर्स और मैक्रो फैक्टर्स। माइक्रो फैक्टर्स क्या है? जैसे मैक्रो फैक्टर्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम, इन्फ्लेशन, महंगाई दर, ब्याज दर, टैक्स रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, सेविंग रेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक में है। माइक्रो इकोनॉमिक द साइज ऑफ अवेलेबल मार्केट, डिमांड फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट, कंपटीशन, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, सप्लायर, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब हम इसमें अगला देखेंगे कि ये किस तरीके से प्रभावित करता है आगे का घटक। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं क्या है या इसके गुण धर्म क्या है। तो सबसे पहला तो क्या है? रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमेशा आर्थिक गतिविधियों से ही संबंधित होता है, सांस्कृतिक या अन्य घटकों से इसको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब सिर्फ आर्थिक। फिर दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। यानी आर्थिक घटक इन घटकों पर भी, यानी भौगोलिक, राजनीतिक और सोशल पर भी प्रभाव डालते हैं, ये भी आर्थिक घटकों पर प्रभाव डालते हैं। ये इनकी विशेषता है। इंटरडिसिप्लिनरी, गाइडेड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक अप्रोच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सोसाइटी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी एंड प्लान्ड इकोनॉमी।
यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ये सारे गुण धर्म पाए जाते हैं, तभी उसको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। तो मैं अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा ताकि आपको इस सब्जेक्ट को समझने में, इसके अनुरूप ढलने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो हमने आज शुरू किया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की पहली यूनिट का पहला टॉपिक, के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की परिभाषा क्या है, इसके घटक क्या हैं, और तीसरा जो था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आप इनको पढ़ें, अपनी बुक्स में पढ़ें, रीड करें, कोई डाउट हो तो पूछें। तब तक, और अगले लेक्चरों में इसका बाकी हिस्सा पढ़ाऊँगा। तब तक टच रहें, पढ़ते रहें, कंटिन्यू रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।